जो फलोदी आंचल के आसपास के गांव से आप सब लोग पधारे हैं। मंच पर विराजमान ठीक मंच के मध्य में बैठे दो शख्सियत हैं जिन्हें आप संघर्ष के अप्रतिम प्रतिमान कह सकते हैं। कुम सिंह जी साहब और मेरे सहपाठी और साथी जेएनयू के वर्तमान अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह भाटी। भैरव सिंह जी साहबा सन 2016 में अध्यक्ष रहे कुणाल सिंह जी भाटी, लक्ष्मण सिंह जी साहब और लक्षदीप सिंह जी। धन्य है आपकी और मेरी आंखें जिन्होंने इस इतिहास को बनते देखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें गवाह बनाया। इस मर्तबा जेएनयू के छात्रों ने न केवल छात्र संघ अध्यक्ष चुना है, परंतु भविष्य में इस समूचे मारवाड़ की पैरवी करने वाला मजबूत नेतृत्व के सरताज को चुना है। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अभी प्रेरणा खो चुका है, मोटिवेशन खो चुका है, उसको कालातीत में जाकर कहीं किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ दिन पूर्व संपन्न हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के चुनाव में जिस प्रकार रविंद्र सिंह से वो बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकता है। परिस्थिति उसके प्रतिकूल, प्रशासन उसके प्रतिकूल, सत्ता और विपक्ष में राज करने वाली दोनों पार्टियां उसके प्रतिकूल, फिर भी विघ्न बाधाओं को चीरते हुए इस भाई ने सर्व समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो कि सभी को आश्चर्य जैसा लगा। सन 2013 से हम हनुमान छात्रावास में साथी रहे हैं। वहां की असंख्य यादें हम दोनों के जहन में आज भी जिंदा है। पिछले 5 साल जो है मैं कुणाल सिंह जी और रविंद्र सिंह भाटी हम तीनों ने साथ में BLLB की पढ़ाई की। परंतु आपको एक और राज की बात बता रहा हूं कि विश्वविद्यालय के इतिहास में हमारा BLLB सन 2014 का एकमात्र ऐसा बैच रहा है जिसने 5 वर्षों में 3 छात्र संघ अध्यक्ष की होगी। सन 2014 में श्रद्धेय स्वर्गीय भाई गोविंद सिंह जी खारा, सन 2016 में आपके मंच पर सामने विराजमान भाई कुणाल सिंह जी अरबाला और वर्तमान में भाई रविंद्र सिंह जी भाटी। मैं पिछले 7 वर्षों से विश्वविद्यालय के चुनाव को देखता आ रहा हूं। हालांकि इस चुनाव में मैं मेरी शारीरिक रूप से भूमिका अदा नहीं कर पाया इस चुनाव में, जिसकी वजह से मैं सबके सामने माफी मांगता हूं भाई के लिए। परंतु उन 7 वर्षों में मैंने ऐसे कई छात्र नेता देखे होंगे जिन्होंने पोस्टर और बैनरों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से विश्वविद्यालय को खुद में स्थापित किया है। परंतु भाई रविंद्र सिंह भाटी ने सर्वप्रथम लोगों के दिलों में खुद को प्रकट किया है, स्थापित किया है। उसके बाद उन लोगों के साथियों के कहने पर उन्होंने वो चुनाव लड़ा। वस्तुतः व्यक्ति के राजनीति में आने के केवल 2 ही कारण होते हैं, या तो उसको राजनीति की महत्वाकांक्षा होती है या फिर वो जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो, जिसे जनता का आशीर्वाद हो। ठीक इसी श्रेणी में आने वाले मेरे भाई रविंद्र सिंह भाटी, जिसको राजनीति की कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, मैं इनके साथ रहा हूं। वो राजनीति से नफरत करते थे। अगर इनको राजनीति की महत्वाकांक्षा होती तो इनके भाई, इनके साथी कुणाल सिंह 2016 में अध्यक्ष बने थे। ये चाहते तो 2017 में भी दावेदारी ठोक सकते थे, चुनाव लड़ सकते। इन्होंने कभी स्वार्थ के साथ काम नहीं करवाया किसी छात्र का कि मुझे राजनीति में आना है, सदैव दूर भागते रहे। परंतु जब साथियों, इनके साथ रहने वालों ने कहा, इनसे प्रार्थना की, विनती करी कि आपने वो सारे गुण, आपने वो सारी काबिलियत है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं चुनाव लड़ने की इन्होंने हुंकार भरी, चुनाव लड़े। और बाकी क्या आपके सामने जो कुछ हुआ, मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास क्या है? इतिहास यह है कि आज से 10, 20, 50, 100 वर्ष पूर्व हमारी आने वाली पीढ़ियां जब YouTube के इतिहास में जाकर किसी कोने में पड़े एक वीडियो को उठाकर देखेगी जिसमें मटमैला चौकीदार कुर्ता पहने हुए एक युवा रौबदार उतार से दबक अपनी छाती ठोकते हुए कहता है, उससे जो प्रेरणा लेंगे। इतिहास क्या है? विश्वविद्यालय के इस मतदान में हुए 50% तक खुद के सिर्फ 100% में से 50% मतदान खुद के हिस्से में लाना, वो इतिहास है। इतिहास यह है कि अगर व्यक्ति अपने भाषण में 36 कौम शब्द का नाम लेता है तो जी हाँ, वो सही बोल रहा है कि 36 कौम उसके साथ साथ, क्योंकि वस्तुतः जोधपुर के जो विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं दो धड़ों में लड़े जाते हैं, जाट भाइयों में और राजपूत भाइयों में। दोनों मार्शल कौमें, दोनों संघर्षशील है, दोनों लड़ती है। परंतु मैंने इस चुनाव में इनके साथ हर जाति वर्ग के लोग देखे, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, हर प्रकार से हर लोग इनके साथ थे। क्यों? क्योंकि खुद में वो काबिलियत थी, वो खुद इतने जड़ों से इतने मजबूत थे कि लोगों को उनके साथ आना पड़ा। क्या बात, क्या कुछ अनोखा रहा होगा इस व्यक्ति में, जो आज इसने जब पीछे पलट कर देखा कि इसके पीछे लाखों हजारों का कारोबार बन चुका था।
एक व्यक्ति अपना मोटिवेशन तो खोल देता है कि इसको किसी पार्टी, हर पार्टी ने नकार दिया हो, कोई टिकट देने को तैयार नहीं था, परंतु भाई ने सब कुछ किया और आप सबके सामने एक बहुत बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार फिर, हालांकि आप पर्दे के पीछे के कारीगर बहुत अलग हैं, वो सब आप जानते होंगे, कहीं नहीं जानते, उनको भी बता देता हूँ। 3 नंबर छात्रावास में 9 नंबर हॉल है, आप कई लोग परिचित हैं। उस हॉल ने पिछले कई वर्षों से इस छात्र राजनीति में इस मारवाड़ को, इस राजस्थान को कई कोई नूर दिया है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जगह करके खिलाफ हो गए, या मैं यूं कहूं कि जिन्हें समझा था हार गले का सजाने को, वही नाग बन बैठे थे हम ही को काट खाएगा। परंतु कोई नहीं, सीख मिली, भविष्य में तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे उनसे लड़ने के लिए। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, दुआ रहेगी कि प्रभु इसी तरह उन सब पर आशीर्वाद बनाए रखें और वो इसी तरह सबको भविष्य में कोई नूर देते रहें। इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात जरूर बताऊंगा कि जिस वर्ष रविंद्र सिंह भाटी अध्यक्ष बने थे, मैं वहां मौजूद था, मैं उनका मित्र था और स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। आपका बहुत बहुत